प्यारे बच्चों, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रेशनल फंक्शन के लिमिट को किसी पार्टिकुलर वेरिएबल पे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रेशनल फंक्शन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जो है उसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म का होता है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और q जीरो के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जो कि q है जीरो के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये जो टर्म है p अपॉन क्यू वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये फॉर्म में होता है रेशनल नंबर। अब बिल्कुल इसी से रिलेट करके हम रेशनल फंक्शन को समझेंगे। रेशनल फंक्शन भी इसी फॉर्म में होता है। रेशनल फंक्शन को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। रेशनल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स के फॉर्म में होता है, जहाँ पे एच एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स जो दो फंक्शंस आप देख रहे हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी फंक्शंस आपको दिखे आप उसे समझिएगा कि वो रेशनल फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे इस फंक्शन के लिमिट को कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट निकालने का, रेशनल फंक्शन के लिमिट को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उन सारे तरीकों को मैं एक एक करके अभी आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके हेल्प से हम कैसे लिमिट को निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक रेशनल फंक्शन ले लेती हूँ कुछ इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रेशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो आप फंक्शन देख रहे हैं वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हमें इसका लिमिट निकालना है x इज इक्वल टू 2 पे। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, या इसे हम ये भी पढ़ सकते हैं x अप्रोचेस टू 2, मतलब x 2 की तरफ जा रहा है। x 2 नहीं है, x का वैल्यू 2 नहीं है, x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे ये मैं डाल दी हूँ क्योंकि इसके इक्वल ये है, ठीक है। अब हमें इसका लिमिट निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप उसमें जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालना है उसे सीधे फंक्शन में डाल दीजिए, क्योंकि आप जो यहाँ पे ये रेशनल फंक्शन देख रहे हैं उसमें अगर आप 2 पुट करेंगे तो इस फंक्शन के वैल्यू में कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आएगा, 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा। इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। और इस जगह पे हम कहते हैं कि किस मेथड से हम लिमिट निकाल रहे हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे चलिए पुट कर देते हैं 2। तो क्या होगा, 2 × 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, और ये हो जाएगा 1। इट मीन्स डेट कि जब x 2 की तरफ अप्रोच किया तो ये जो फंक्शन है, ये जो रेशनल फंक्शन है वो 1 की तरफ अप्रोच किया है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी रेशनल फंक्शन के लिमिट को निकालेंगे। और हाँ, आप खुद फंक्शन को देख के ही समझ जाएंगे कि आपको जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना रहेगा उसे फंक्शन में पुट करने से फंक्शन को कोई नुकसान हो रहा है या नहीं, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है या नहीं। तो अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए, अगर जैसे मान लीजिए आप 2 डालते और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता, तब आप वहाँ पे ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं करते। आप यहाँ पे इसका यूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये जो फंक्शन का वैल्यू है वो नहीं आया है x इज इक्वल टू 2 डालने पे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये तो था पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग दूसरा मेथड समझते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा फंक्शन हम लेते हैं, दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरह के फंक्शंस के किसी खास वेरिएबल पे लिमिट निकालेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेशनल फंक्शन ले लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। ये एक रेशनल फंक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब हमें इसका लिमिट निकालना है। मैं अगर आपसे कहूँ कि x इज इक्वल टू 4 पे इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x क्या होगा, ये मुझे बताइए। तो सबसे पहले f ऑफ x के जगह पे हम इसे पुट करते हैं, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। अब जरा देखिए, अगर आप यहाँ पे ये जो x टेंड्स टू 4 है, आप ये जो 4 है इसे इसमें पुट करेंगे x के जगह पे, तो क्या होगा, पुट करके देखिए तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 16, ये 4 का स्क्वायर माइनस 16 अपन x के जगह पे 4 पुट कीजिए, 4 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 16 अपन 4 माइनस 4। ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया फंक्शन का वैल्यू। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट x के जगह पे यहाँ पे 4 पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 पुट करने से तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। मतलब आप इस तरह के फंक्शंस के लिमिट को निकालने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा फैक्टराइजेशन मेथड का। तो आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, ये तो 9th-10th से ही शुरू हो जाता है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, यानी कि गुणनखंड हमको करना है। अब देखिए, ये देखने से आपको क्या लग रहा है, अब हमें ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, न्यूमरेटर वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 के जगह पे। अब आपको ये देखने से क्या लग रहा है, इससे आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, एक फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इसके इक्वल होता है, तो फिर ये किसके इक्वल होगा, मतलब a के जगह पे यहाँ पे x है और b के जगह पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे पुट कीजिए a प्लस बी यानी कि x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये होगा ना यहाँ पे, इसका फैक्टराइज करेंगे तो चलिए इसे पुट करें इसमें, इसको मैं भी हटा देती हूँ। अब यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 4 या x अप्रोचेस टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16 की जगह पे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन x माइनस 4। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 4 है, तो उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे x के जगह पे 4 डालेंगे तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आएगा। तब आप यहाँ पे डायरेक्ट x इज इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे, x के जगह पे 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, मतलब कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, ये जो रेशनल फंक्शन है, इसका x इज इक्वल टू 4 पे लिमिट 8 है। इट मीन्स डेट कि जब x 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू 8 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये था दूसरा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग तीसरे मेथड की बात करते हैं, तो चलिए पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तीसरा मेथड है रेशनलाइजेशन मेथड, यानी कि हर परमेयकरण। रेशनलाइजेशन मेथड। अब हम ये समझेंगे कि किसी भी रेशनल फंक्शन के लिमिट को किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे रेशनलाइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स। ये फंक्शन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, और f ऑफ x फंक्शन क्या है, फंक्शन का जो न्यूमरेटर है वो है रूट अंडर 2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन
एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे तो ये क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो √2 माइनस √2 यानी कि न्यूमरेटर जीरो आ जाएगा और x डिनोमिनेटर भी जीरो आ जाएगा, दोनों जीरो आ जाएगा, यानी कि 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हमें तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचना है, तो अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन भी तो नहीं कर सकते, कोई तो लग ही नहीं रहा है कि मतलब इसका फैक्टर कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड का, मतलब हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, हर परमेयकरण करेंगे। तो हर परमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं इसके कंजुगेट से। ठीक है, तो ये क्या होगा, √2 + x + √2 और नीचे भी हम ले लेते हैं √2 + x + √2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पे ये √2 + x - √2 है, यहाँ पे √2 + x + √2 है, यानी कि इसे अगर हम a मान ले इस टर्म को और इस टर्म को b, ये टर्म a ये टर्म b, तो ये किस फॉर्म में आपको लग रहा है, ये है a - b × a + b के फॉर्म का है। तो अभी अभी आप लोग देखे थे कि a - b × a + b = होता है a² - b² के। ठीक है, तो a² यानी कि √2 + x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये √2 + x का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 + x - 2 अपॉन, अब इस x से हम इसमें और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर मैं इसे ऐसे अभी रहने देती हूँ, तो ये क्या होगा, √2 + x + √2। ठीक है, इस तरह से आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में ये क्या बचा, x और नीचे x, तो x से x भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 1 अपॉन √2 + x + √2, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए क्या अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट कर दूँ तो क्या फंक्शन को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, तो हाँ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा फंक्शन को। तो इसीलिए हम अब इसमें डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसमें पुट कर दें x = 0, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन √2 + 0 + √2 = 1 अपॉन, ये तो √2 ही रहेगा और ये √2, 2√2 और ये है फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू 1/2√2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये है 3 मेन तरीका लिमिट, रेशनल फंक्शन के लिमिट को निकालने का। एक और है, एक और जो चौथा है वो ये है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, मतलब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स के हेल्प से हम रेशनल फंक्शन के लिमिट को x के किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे, x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकाल सकते हैं। तो पहले हम उस स्टैंडर्ड लिमिट को देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिसके हेल्प से हम रेशनल फंक्शन के लिमिट को निकाल पाएंगे। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चौथा है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब क्या है स्टैंडर्ड लिमिट, वो मैं आपको बताती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a, x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू होता है n a⁴n-1 के इक्वल। ठीक है, ये जो है लिमिट इसके इक्वल होता है। इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो वो ये आएगा जहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर।
एन वी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1 वेयर n वी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये जो लिमिट है ना, ये एक फॉर्मूला की तरह आप रेशनल फंक्शन के लिमिट को निकालने में यूज करेंगे, या फिर किसी भी जैसा आपको लिमिट का मतलब फंक्शन मिले, कोई फंक्शन मिले उसका कहा जाए कि लिमिट निकालिए और आपको लगे कि हम इस तरह से इसका यूज करके निकाल सकते हैं तो आप इसका यूज कीजिएगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये है स्टैंडर्ड लिमिट। तो किस तरह के रेशनल फंक्शन का लिमिट आप इसके हेल्प से निकाल देंगे तो वो देखिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको दे रही हूँ मैं एक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1024 है बटा x माइनस 2। ये फंक्शन है। इस फंक्शन का आपको लिमिट निकालना है 2 पे। इसका लिमिट निकालना है आपको। लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x के जगह पे क्या है x टू द पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे ये जो 1024 है ये 2 टू द पावर 10 के इक्वल होता है। 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू होता है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं 2 टू द पावर 10 लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 2। इसका हमें वैल्यू पता करना है। तो देखिए यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब इस तरीके का फैक्टराइजेशन करना संभव नहीं है पर थोड़ा ज़्यादा जटिल है ये, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लिमिट का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a की जगह पे 2 है ना, a की जगह पे 2 है और n की जगह पे 10 है। n 10 है और a जो है वो 2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू 10 है और a इज इक्वल टू 2 है, तो बस आप यहाँ पे n a टू द पावर n माइनस 1 के जगह पे ये पुट कर दीजिए। तो n यानी कि 10 इंटू a टू द पावर यानी कि 2 टू द पावर n माइनस 1 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 टू द पावर 9 और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ना वही इस लिमिट का, ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू आएगा कब, जब x 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो फंक्शन का वैल्यू इस नंबर की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला के हेल्प से बहुत ही आसानी से इस रेशनल फंक्शन के लिमिट को निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो लिमिट है इसे मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊं कि ये इसके इक्वल क्यों होता है। ठीक है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनरली रेशनल फंक्शन की लिमिट को निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे 4 तरह से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा अपर है रेशनलाइजेशन मेथड, तीसरा फैक्टराइजेशन मेथड और चौथा बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं रेशनल फंक्शन के लिमिट को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और मैं अब आप लोगों को ये डिराइव करके बताती हूँ। अब ये जो है इसको हमें इसके इक्वल लाना है, इससे हम चलेंगे और इसको इसके इक्वल लाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इसका वैल्यू इसके इक्वल लाना है। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x माइनस a जो है वो h के इक्वल है, उसे हम पुट कर देते हैं। पुट h इज इक्वल टू x माइनस a। ठीक है, हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब हम h की जगह ये x माइनस a के जगह पे h पुट करेंगे, या फिर हम इस तरह से लिख देते हैं पुट x माइनस a इज इक्वल टू h, मतलब हम x माइनस a की जगह पे h डाल रहे हैं। तो x माइनस a की जगह पे जब आप h डालेंगे तो x जब a की तरफ अप्रोच करेगा तो h किसके तरफ अप्रोच करेगा बताइए। x लिख देती हूँ यहाँ पे, when x approaches to a then h approaches to, आप यहाँ पे a डाल के देखिए h कहाँ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ, 0। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे h पुट करेंगे x माइनस a की जगह पे तो हमें ये जो लिमिट है
ये x टेंस टू a, वहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, h टेंस टू 0, ठीक है ना। तो चलिए पुट करते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a की जगह पे अब हमको क्या डालना है, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 x टू द पावर n। तो x की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस एच लेंगे, है ना। तो a प्लस एच टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a की जगह पे क्या है, h। अब हमें इसे पता करना है, ठीक है ना। मैं ऐसा जानबूझ के क्यों, ताकि मुझे आसानी से लिमिट पता चल जाए इसका, ठीक है ना। अब देखिए a प्लस एच टू द पावर n का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो ये एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो आप लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, a प्लस v का एक्सप्रेशन किस तरह से होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे होता है a टू द पावर n प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस वन इंटू h प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टेरियल 2 इंटू a टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 a टू द पावर n। इस तरह से आता है, सॉरी यहाँ पे b टू द पावर n होगा, b टू द पावर n, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में जो है वो ये पढ़ना है, तो वो मैं आप लोगों को आगे जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगी तो उस समय आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से हुआ है। तो अभी फिलहाल आप लोग ये देखिए कि बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे a प्लस एच टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर n प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a टू द पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखिए h है ना, तो यहाँ पे h टू द पावर n होगा, ठीक है। तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस एच टू द पावर n के जगह पे हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, जो टर्म हमें मिल रहा है वो हम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस एच टू द पावर n की जगह पे लिखिए वो a टू द पावर n प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस h टू द पावर n। तो ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो है इसका है। अब बचा क्या, माइनस a टू द पावर n, माइनस a टू द पावर n और नीचे में h है, ठीक है। अब देखिए a टू द पावर n से a टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में टर्म था और यहाँ पे माइनस में है, ओके। अब देखिए h वाला टर्म यहाँ तक है पूरा, h इसमें भी है, फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे बचेगा, फर्स्ट में, सेकंड में और लास्ट तक सारे टर्म में h है और नीचे भी h है। तो वो जो भी टर्म्स है तो हम उसमें से क्या करेंगे, h को और इस h को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने पे हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी x नहीं, यहाँ पे h होगा, h टेंड्स टू 0, और जो टर्म है वो क्या है, h मैं कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है ना, h कॉमन ले लूँगी तो क्या आएगा, n a टू द पावर n माइनस 1, n a टू द पावर n माइनस 1 और प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a टू द पावर n माइनस 2 h होगा, क्योंकि h स्क्वायर में से तो हम h कॉमन ले लिए है ना। अब प्लस डॉट 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 प्लस h टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि h टू द पावर n था उसमें से एक h हम बाहर ले लिए, तो क्या बचा, h टू द पावर n माइनस 1 अपॉन h। अब देखिए इस h से इस h को कैंसिल कर देंगे, अरे बात समझ में। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू 0 हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो पुट करने से ये जो वैल्यू है उसमें कोई मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, n a टू द पावर n माइनस 1, इसमें तो h वाला टर्म है ही नहीं, अब इसमें तो है, तो प्लस जब इसमें हम 0 पुट करेंगे n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a टू द पावर n माइनस 2 और h की जगह पे 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर ये h की जगह पे 0 टू द पावर n माइनस 1। तो ये जो भी टर्म्स है वो 0 हो जाएगा बस इसको छोड़ के, तो इज इक्वल टू होगा n a टू द पावर n माइनस 1, बस ये हमें आएगा। तो हाँ, तो यही तो हमें दिखाना था कि ये जो है
वो इसके इक्वल आएगा, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दी हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट है, ये जो फॉर्मूला है, इसका यूज़ आप लोग रेशनल फंक्शन के लिमिट को किसी खास एक्स के किसी खास वैल्यू पे निकालने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट को निकालना सीखेंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लें।